नमस्कार दोस्तों, आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशनर्स को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। 9 ज़िलों में पेंशन को जारी कर दिया गया है। इन तारीखों में 75,678 जो कि विधवा महिलाएं हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, इनके बैंक खातों में, और इसी के साथ साथ 35,790 जो विकलांग है, कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं, इनके बैंक खातों में ये पेंशन राशि को जारी कर दिया गया है। बैंक खाते में ये पैसा पेंशन का इनके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन पेमेंट। ऑनलाइन कैसे आप ये पेंशन पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं कि पैसा किस तारीख में जारी किया गया है, किन ज़िलों में ये ट्रांसफ़र किया गया है। प्रूफ के साथ सभी जानकारी यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं और दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं, वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन का पैसा कब सरकार बैंक खातों में ट्रांसफ़र करेगी। यानी कि पेंशन से संबंधित सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, हम आपको सीधे ही राज्य सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। अब पेंशन से संबंधित जो भी न्यू अपडेट होता है, लेटेस्ट न्यूज़ होती है, इस पोर्टल पर वह अपडेट कर दी जाती है। किन किन तारीखों में सरकार की तरफ से पेंशन पेमेंट जारी की गई है, पेंशन ट्रांसफ़र की गई है, वह तारीख यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अभी देखिए, वैसे सरकार की तरफ से जो पेंशन ट्रांसफ़र की गई है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि 19 मार्च को भी जारी की गई है। अब जो 19 मार्च में पेंशन जारी की गई है वह 2024 की, जी हाँ, 2024 की लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, जो कि जनवरी से मार्च महीने की थी। वर्ष 2024-25 ये पेंशन सत्र है, इसके अनुसार ही ये लाभार्थियों को दी गई थी। अब देखिए, 1 अप्रैल 2025 से पेंशन का नया सत्र, नया सेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत ही सरकार की तरफ से वर्ष 2025 की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, पहली किस्त है, वह लाभार्थियों के बैंक खातों में आना शुरू हो गई है। किस तारीख से शुरू हुई है तो देखिए, यहाँ पर ये इस पेंशन पोर्टल के अनुसार बताया गया है, लिखा देखिए 28 अप्रैल 2025, अप्रैल से मार्च, जिसमें अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने हैं। लिखा है अप्रैल टू जून 2025-26 हैज़ बीन प्रोसीज्ड, जिसमें 23,406 ये विधवा महिला की संख्या है। देखिए, लिखा ना विधवा महिलाएं। इसके बाद 28 अप्रैल को ही अप्रैल से जून महीने की पेंशन 14,499 ये भी विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं को दी गई। इसी प्रकार से ही 28 अप्रैल 2025 की तारीख में ही अप्रैल से जून महीने की पेंशन 8,380 जो विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिला है, इनको ये पेमेंट किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको शॉर्ट में जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है ना, और सही जानकारी हम आपको देते हैं। अब जो यहाँ पर ये आप इतना अपडेट देख रहे हैं, 28 और 29 तारीख में ये अप्रैल से जून महीने की पेंशन है 2025-26 के अंतर्गत, जो कि ये यहाँ पर ये लाभार्थियों की संख्या है। यहाँ पर देखिए, विडो पेंशन, विडो पेंशन, विडो पेंशन, यानी कि 5 बार विधवा महिलाओं के बैंक खाते में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया है 28 अप्रैल और 29 अप्रैल में। यहाँ पर ये विधवा महिला, तलाकशुदा महिलाओं की संख्या है जिनको ये पेंशन का पैसा मिल चुका है, जिनके बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र की गई है, इतने लाभार्थियों को ये पेंशन का पैसा मिल चुका है। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर ये 30 अप्रैल लिखा हुआ है, यहाँ पर ये 30 अप्रैल, थोड़ा सा इसको हम यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं, बैकग्राउंड वॉइस के लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर ये 30 अप्रैल लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना यहाँ पर 30 अप्रैल, थोड़ा सा इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए, ये जो 30 अप्रैल लिखा है, 30 अप्रैल में देखिए 1 2 3 4 5 बार ये पेंशन का भुगतान सरकार की तरफ से किया गया है। देख रहे हैं ना,
सरकार की तरफ से ये पेंशन का भुगतान किया गया है 30 अप्रैल में 5 बार। और इसमें जो पेंशन राशि दी गई है वह यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थियों को ये पेमेंट किया गया है, जिसमें यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पर दोबारा से दिखाते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। देखिए ये हम हाईलाइट कर लेते हैं। 30 अप्रैल 2025 अप्रैल से जून महीने की पेंशन 2024-25 के अंतर्गत 3264 जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं इनको पेमेंट किया गया। ये लाभार्थियों की संख्या है यहाँ पर जो आप लिखा देख रहे हैं। और 30 अप्रैल को ही अप्रैल से जून महीने की पेंशन 4429 जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं उनको पेमेंट किया गया है। 30 अप्रैल को ही अप्रैल से जून महीने की पेंशन 5581 जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी उनको पेमेंट किया गया। 30 अप्रैल 2025 की तारीख में ही 13905 ये डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थियों संख्या है जिनको पेंशन का पैसा मिल चुका है। 30 अप्रैल 2025 की तारीख में ही अप्रैल से जून महीने की पेंशन 8566 जो कि डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं इनको पेमेंट किया गया है। अब देखिए यहाँ से हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 30 अप्रैल में पेमेंट किया गया है उससे पहले आपको बात कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ये, और यहाँ तक आप इसको देख सकते हैं, यहाँ तक ये जो इतना पेमेंट है ना, ये सीधा विधवा महिला तलाकशुदा महिलाओं को दिया। यहाँ पर ये लाभार्थियों की संख्या है। और यहाँ पर अल्मोड़ा में, चंपावत में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में और नैनीताल में, ये यहाँ पर देखिए 5 ज़िले हो चुके हैं अब तक जिनमें ये पेमेंट किया गया है। यानी कि 28 अप्रैल और 29 अप्रैल में ये पहली किस्त इन लाभार्थियों को दी गई है। अब देखिए जो इनकी यहाँ पर ये संख्या है टोटल, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं 75,000, जी हाँ 75,678 अब तक। यदि आप इन सभी को काउंट करेंगे तो ये आएगा 75,678 जो कि विधवा महिला तलाकशुदा महिलाओं को अब तक यहाँ पर इतने लाभार्थियों को ये पेंशन राशि मिल चुकी है। और इतने ज़िलों में ये पेमेंट किया गया है 29 और 28 अप्रैल को। अब देखिए बात करते हैं 30 अप्रैल के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये सभी डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी आप देख रहे हैं, पेंशन लाभार्थी कैटेगरी अपडेट की गई है। और यहाँ पर ये यदि आप इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर इन सभी डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थियों की टोटल संख्या आ जाएगी जिनको पेमेंट किया गया। और इनकी जो संख्या है वह है टोटल, यहाँ पर देखिए हम आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं, वे है 35,790 जो ये संख्या है। यदि आप इन सभी को काउंट करेंगे डिसेबिलिटी पेंशनर्स की यहाँ पर जो लिखी हुई है तो 35,790 आएगा। इन सभी लाभार्थियों को अब तक इतने लाभार्थियों को पेमेंट किया जा चुका है। और कितने ज़िलों में, तो देखिए यहाँ पर ये ज़िला अपडेट किया गया यहाँ पर 30 अप्रैल से आप देख सकते हैं 30 अप्रैल से। अब यहाँ पर जिसमें चंपावत भी है, चमोली भी है, उत्तरकाशी भी है, उधम सिंह नगर है और पौड़ी गढ़वाल है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो 9 ज़िलों से अधिक इन लाभार्थियों यानी इन लाभार्थियों को पेमेंट किया गया है। तो यहाँ पर टोटल आप ज़िलों के दे सकते हैं जिनमें पेमेंट किया गया है। जो पहली किस्त मिलेगी, यहाँ बात करें पहली किस्त के बारे में, इन सभी लाभार्थियों को ये पहली किस्त का पैसा मिल चुका है 28 अप्रैल से। देखिए ये 28 अप्रैल से ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है इस राज्य में ट्रांसफ़र की गई है। ये सभी ज़िलों के नाम यहाँ से आप देख सकते हैं। ये ज़िलों के नाम है जिसमें नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर और पौड़ी गढ़वाल। यहाँ पर टोटल लाभार्थियों संख्या, यहाँ पर एक कैटेगरी अपडेट की गई है। यहाँ पर देखिए महीने अपडेट किया गया जिसमें अप्रैल, मई, जून 3 महीने की, यानी कि 3 महीने की पेंशन हो जाती है 4,500 रुपये। ये उत्तराखंड राज्य सरकार है जिसमें 1,500 रुपये सरकार हर महीने लाभार्थियों देती है। और 3 महीने की पेंशन हो जाती है ये 3 महीने की 4,500 रुपये, जिसमें दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, तलाकशुदा सभी को पेमेंट किया जाता है। अभी देखिए उत्तराखंड राज्य में जो ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी हैं इनकी पेंशन नहीं आई। वृद्धा पेंशन कब आएगी? ओल्ड एज पेंशन लाभार्थियों को पेंशन कब मिलेगी? तो देखिए अभी उत्तराखंड राज्य में अप्रैल, मई, जून की जो पहली किस्त है वह वृद्धावस्था लाभार्थियों को नहीं दी गई है। जैसे ही उनकी किस्त जारी की जाती है तो इस पेंशन पोर्टल पर इसी प्रकार से अपडेट कर दिया जाएगा। और कितने लाभार्थियों को किस ज़िले में ये पहली किस्त का पैसा मिला है तो इस प्रकार से अपडेट कर दिया जाएगा जैसे यहाँ पर आप लिखा देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको जानकारी दे दी है कि किस तारीख में पेमेंट किया गया है और किस महीने की पेंशन जारी की जा रही है। और यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या आप देख सकते हैं जिनको पहली किस्त का पैसा मिल चुका है। और यहाँ पर कैटेगरी अपडेट की है जिसमें डिसेबिलिटी पेंशन, विडो पेंशन है। और देखिए यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन कब आएगी ये भी यहाँ पर हमने आपको जानकारी दे दी है। इतने ज़िलों में अब तक ये पेमेंट हो चुका है पहली किस्त का। अब देखिए यहाँ पर
ऑनलाइन हम आपको दिखा देते हैं कि आप इस पोर्टल पर कैसे विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है उत्तराखंड पेंशन। उत्तराखंड पेंशन लिखकर जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, लिखा मिलेगा उत्तराखंड GOV। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, लिखा मिलेगा सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। अब देखिए यहाँ पर ये होम का आइकन है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको पेंशन राशि जाने, ये लिखा है ना पेंशन राशि जाने। यदि आप देखना चाहते हैं कि प्रति माह कितनी पेंशन मिल रही है तो यहाँ से अब आपको सभी पर यहाँ पर क्लिक करना है, सभी पेंशन पर। इतना क्लिक करने के बाद यहाँ से लास्ट में आपको देखना है यहाँ से पेंशन राशि। तो देखिए यहाँ पर सभी को 1500 रुपये 1500 रुपये 1500 रुपये ये प्रति माह सरकार पेंशन राशि दे रही है। ठीक है, यहाँ से आप समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पर दोबारा से हमने होम पर क्लिक किया और इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस ओपन हो चुका है। यहाँ पर लिखा है नवीनतम अपडेट, यानी कि जो न्यू अपडेट होता है, लेटेस्ट न्यूज़ होती है पेंशन की, यहाँ पर अपडेट कर दी जाती है। तो हम नवीनतम अपडेट पर क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमने इस पर क्लिक किया अब यहाँ पर देखिए नवीनतम अपडेट में ये खुलकर आ चुका है। अब देखिए अभी आज की तारीख में ही, अभी हाल ही में ही जैसे हमने रिफ्रेश किया और देखिए लिख आ चुका है 1 मई 2025। जी हाँ, 1 मई 2025 आज की तारीख में अभी लेटेस्ट न्यूज़ है आप सभी के लिए। 1 मई 2025 जो पेमेंट है अप्रैल से जून महीने की 2025-26 के अंतर्गत ही 9476 जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी है अल्मोड़ा ज़िले के, इनको ये पैसा पेंशन का मिल चुका है। अल्मोड़ा ज़िले में भी जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी है उनको पहली किस्त का पैसा मिल चुका है। यहाँ पर इतने लाभार्थियों को आज की तारीख में पेमेंट किया गया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। देखिए दोस्तों, आप किसी अन्य राज्य के भी पेंशन लाभार्थी हो सकते हैं। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठवस्था, तलाकशुदा पेंशन लेने वाले हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य के। यदि आपका बैंक खाता SBI में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, कैनरा बैंक में है, तो देखिए आपके बैंक खाते से आपका NPCI मैपिंग होना चाहिए, आपका DBT इनेबल होना चाहिए। यदि ये कार्य आपके पूरे हैं तो तभी आपको पेंशन का पैसा मिलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य सरकारें हैं जिनको सरकार DBT बेस्ड पेमेंट करती है, आधार बेस्ड पेमेंट करती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में सरकार DBT बेस्ड पेमेंट कर रही है। अब जिसका भी बैंक खाता उत्तर प्रदेश में NPCI मैपिंग होगा, DBT इनेबल होगा, उन्हीं को ही सरकार पेमेंट करेगी, क्योंकि आधार बेस्ड पेमेंट कर रही है। और जिसका बैंक खाता NPCI मैपिंग नहीं होगा, DBT जिसका इनेबल नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, चालू नहीं होगा, उनकी पेंशन का पैसा रोक लिया जाएगा, बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अलावा और भी अन्य राज्य हैं जिनमें ये प्रक्रिया चल रही है। तो कृपया करके जिसका भी बैंक खाता NPCI या DBT इनेबल नहीं है तो अपने बैंक ब्रांच में जाकर ये कार्य अपना पूरा करा लीजिएगा। देखिए जैसे हमने आपको कहा कि आप किसी भी राज्य के पेंशनर्स हो सकते हैं। यदि आप अपने राज्य के बारे में, अपने ज़िले के बारे में, अपनी पेंशन के बारे में जानना चाहते हैं कि पेंशन आपकी कब आएगी, किस पेंशन का पैसा सरकार कब ट्रांसफ़र करेगी, तो कृपया करके आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि आपका जो पैसा है पेंशन का सरकार की तरफ से कब ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।